ये बात है साल 1914 की। एक 8 साल का बच्चा जापान के एक ग्राउंड में खेल रहा था। खेलते समय उसकी नज़र एक 4 पहिया कार पे पड़ती है। वो कार थी फोर्ड मॉडल टी। उसे देखते ही वो शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये क्या चीज़ है। उसी बच्चे का नाम है सोचिरो होंडा। जापान के एक छोटे से गांव माउंट फूजी में उसका जन्म हुआ था और किसे पता था कि आने वाले समय में गाड़ियों पे उसका नाम होगा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। होंडा के पिताजी एक लोहार थे और साथ में वो साइकिल रिपेयर भी किया करते थे। होंडा के 5 भाई बहन थे और पहले ही किसी बीमारी के कारण वो मर चुके थे। होंडा को पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था। वो अपने पिताजी के साथ साइकिल रिपेयर करता था। जब वो 16 साल का हुआ उसने न्यूज़पेपर में एक जॉब का ऐड देखा। 8 शोकाई नाम की इस कंपनी में कुछ वर्करों की दरकार थी। होंडा ने 8 शोकाई कंपनी को एक लेटर लिखा और वो कुछ दिनों के बाद जॉब के लिए सेलेक्ट हो गया। होंडा अपना घर छोड़कर कमाने के लिए वो टोक्यो चला गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब वो 8 शोकाई कंपनी पहुंच चुका था। कंपनी के मालिक ने उसे साफ सफाई का काम दे दिया था और यहाँ तक कि उसे बेबी सीटिंग पर भी लगा दिया था। होंडा बेचारा करता तो क्या करता। एक तरफ वो अपने माँ बाप को छोड़कर टोक्यो आया था और दूसरी तरफ उसको अपने गांव वापस जाने में भी शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को हिम्मत करने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि अगले कई दिनों तक उसने उसी कंपनी में काम करते रह गया। कुछ समय के बाद कंपनी के मालिक ने उसे वर्कशॉप पे लगा दिया था। उस समय तक वो कार के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। होंडा ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई थी, जिसमें पहली गाड़ी थी आर्ट डेमलर और दूसरी थी कर्टिस। ये गाड़ी यूज्ड इंजन को वापस यूज़ करके बनाई गई थी, जिसने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में फर्स्ट प्राइज़ लाया था। होंडा एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो इंजीनियर के तौर पर बैठा था। कई साल तक वो 8 शोकाई कंपनी में जॉब करता रहा और वो अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाते गया। 1928 में 22 साल की एज में उसके मालिक ने एक नई कंपनी खोली और होंडा को जिम्मेदारी दे दी उसके मालिक की। होंडा ने 8 शोकाई की एक ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और 2 साल बाद उसने 20 वर्कर हो गए थे और उस समय तक वो एक बहुत अच्छा मैकेनिक और एक रेसिंग ड्राइवर बन चुका था। होंडा ने फिर कुछ दिनों के बाद अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार बनाई जो गाड़ी 120 किलोमीटर की रफ्तार में चलती थी। इसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अगले 20 साल तक जापान के हाईएस्ट रिकॉर्ड बन चुके थे। मात्सुका के मालिक के दिल में होंडा के लिए अहमियत बढ़ चुकी थी। होंडा अपने वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन किस्मत को भी ये मंजूर नहीं था। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था। होंडा की जान तो बच गई थी, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड में एक फ्रैक्चर हो गया था। अब ना ही वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही वो किसी रेस में हिस्सा ले सकता था। कुछ सालों के बाद उसने 8 सुकाई के मालिक को कहा कि वो अब अपना काम शुरू करना चाहता है। होंडा के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वो मशीन के पार्ट्स बनाए। उसने फिर धीरे धीरे मशीन के पार्ट्स जैसे पिस्टन ये सब बनाना स्टार्ट किया और उसने 8 सुकाई कंपनी को ये दिया, लेकिन उस कंपनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा था। कुछ समय के बाद उसने फैसला लिया कि अब वो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो खुद खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोक्यो सेकाई हेवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त शिचारो काटो को उसका प्रेसिडेंट बना दिया। होंडा के पास कंपनी को चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। वो दिन भर 8 सुकाई कंपनी के लिए काम करता था और रात में अपने कंपनी के लिए। बहुत दिनों तक वो इंजन पिस्टन बनाते गया, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। तभी उसने मेटालर्जी में महारत लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया।
3 साल के बाद वो पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया था। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑर्डर किए थे, लेकिन उसमें 50 में से 40 डिज़ाइन को रिजेक्ट कर दिया गया था। वो फिर जापान की अलग अलग फैक्ट्रियों में गया, वहाँ के मालिकों से मिला। अगले कई साल उसने मार्केट को समझने में लगा दिए। होंडा ने एक बार फिर पिस्टन बनाया और वो सारी कंपनियों को पसंद आया। उसको ऑर्डर मिलने शुरू हो गए थे और एक बार फिर होंडा के ख्वाब पूरे होने लगे थे। ऑर्डर पूरा करने के लिए होंडा ने 2000 वर्कर्स को हायर किया और किसे पता था कि ये खुशी कुछ दिनों की ही है। 1941 में जापान वर्ल्ड वार 2 में कूद चुका था। उस समय में कंपनीज के वर्कर्स को आर्मी में लगाया जा रहा था। होंडा के अगले एक साल मुश्किल में गुजरे। 1944 में होंडा के सपने टूटते नजर आ रहे थे। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल होंडा की कंपनी पे आ गिरा। पूरे जापान की हालत खराब होने लगी थी। फिर 1945 में न्यूक्लियर अटैक हुआ और उसमें जापान की कमर तोड़ डाली। उसके बाद में जापान ने अमेरिका के सामने सर झुका दिया। होंडा इस दौरान बहुत कुछ खो चुका था। उसने अपने कुछ शेयर्स टोयोटा को बेच दिए 4,50,000 येन में। होंडा एक बार फिर जॉबलेस हो गया था। वो बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। पूरा जापान क्राइसिस से जूझ रहा था। इकोनॉमिक मेल्ट हो रही थी। खाना पीना और रहना सब कुछ खराब हो चुका था। उसी समय पेट्रोल भी बहुत महंगा हो चुका था और लोगों को ट्रांसपोर्ट में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसी समय होंडा को एक अमेरिकन पुराना इंजन मिला जिससे वो जापानीज रेडियो चलाना शुरू किया। होंडा को फिर एक आइडिया आया कि क्यों ना उस इंजन को यूज़ करके एक साइकिल में लगाए और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम का हल किया जाए। कुछ समय के बाद में होंडा ने एक अपना इंजन ड्राइंग कर चुका था। उसी समय ये होंडा का लोगो मार्केट में आया था। 3 साल बाद होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो हार्ले को पीछे कर दी थी। उसी बाइक का नाम था सुपर कॉर्न। उसके कुछ समय बाद होंडा ने सुपर बाइक्स भी बनाना शुरू कर दिया था। 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। 1968 तक होंडा ने 1 करोड़ यूनिट्स सेल कर चुका था और इसी दौरान होंडा अपनी ज़िंदगी के 62 साल पूरे कर चुका था। और वही वो दौर था जिसके बाद सोशिरो होंडा को कामयाबी मिल चुकी थी। होंडा ने फिर 1972 में कार मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया और उसी समय उसने सबसे पहली कार बनाई थी होंडा सिविक। 1980 में होंडा मोटर्स जापान की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी और सिर्फ जापान की नहीं, पूरे दुनिया की वो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। आज होंडा का नाम हमें हर मोटर कार्स, बोट इंजन, प्लेन इंजन में दिखाई देता है। 1973 में होंडा ने रिटायरमेंट ले चुका था और 5 अगस्त 1991 में वो हमें छोड़कर चले गए थे।